जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी जो TRE 3 का पेपर रद्द होने के बाद, एग्ज़ाम रद्द होने के बाद अब ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस जानकारी के पीछे पड़े हुए हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। और तमाम कोचिंग संस्थान और तमाम लोग आपको इस जानकारी को दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज आपका जो लगातार सवाल आ रहा था कि भैया सही बताइए क्या हो रहा है, तो मैं आपको आज फैक्ट बताता हूँ। शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों से बात होने के बाद जो सूचना निकल के आई है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कमेटी को ही डिफॉर्म कर दिया गया है जिस कमेटी ने आपका पेपर बनाया था। जी हाँ, डिफॉर्म कर दिया गया है जिस कमेटी ने आपका पेपर बनाया था, जो पेपर का बना रही थी, पेपर डिसफंक्शन कर दिया गया। वर्ड एग्जैक्ट मैंने लिखा है, डिसफंक्शन कर दिया गया है कि अब वो कमेटी जिसने आपका पेपर बनाया था वो अब फंक्शन में नहीं है। अब नई कमेटी का गठन होगा और वो आपका पेपर कराएगी। तो सबसे पहले तो यही जो लोग कह रहे हैं कि आपका एग्जाम तुरंत होने वाला है, ये खबर गलत है। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। अब TRE 3 का एग्जाम जो है वो कब होगा, ये सवाल आपका है। और इससे पहले एक बड़ी बात, जहां से आप लोग हट रहे हैं यहां से आप मत हटिए। आप लोगों ने आवाज उठाई, TRE 3 की गड़बड़ियां आपके सामने आई, आपने आवाज उठाई, TRE 3 का पेपर रद्द हुआ है। आप सेम यही चीज आप देखेंगे तो TRE 2 में भी ईओयू को सबूत भी मिले हैं। जो आपके जो आर्थिक अपराध इकाई है उसको TRE 2.0 में भी आपको गड़बड़ी देखने को मिली है। इवन आर्थिक अपराध इकाई भी इस बात को कह रही है। लेकिन चूंकि आप एक बात समझिए कि वो सरकार की ही संस्था है, वो सरकार को इलेक्शन से पहले इस तरीके से डिफेम नहीं करेगी। और आप लोग भी TRE 3 में जाकर के कि ठीक है ये परीक्षा देकर के निकल जाएंगे। सोचिए TRE 2 में अगर ये बात आ रही है तो TRE 1 में क्या गारंटी है कि हुई होगी। और अगर इतनी बड़ी धांधली एग्जाम्स में हुई है, अगर 3 में तो साफ साफ हुआ है, तो कितने बच्चों की उम्मीद, कितने लड़कों की, कितनी लड़कियों की उम्मीद इन धोखेबाज चोरों ने और यह सरकार की लचर व्यवस्था ने कितनों का भविष्य खराब कर दिया होगा। कितने बच्चे मेहनत करके 1 नंबर से फेल हो गए होंगे और कितने ऐसे हैं जो नकल करके और जुगाड़ लगा करके बिना पढ़े लिखे आपका सीट लेकर के बैठ गए। तो इसके लिए भी आपको एक्टिव रहना है और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि TRE 2 की भी प्रॉपर तरीके से जांच हो। अगर इसमें लग रहा है तो इसे भी रद्द किया जाए। जितने लोग इसमें गड़बड़ी में पाए गए उन सबको नौकरी से निकालिए और उन सारे पदों को TRE 3 में जोड़िए और उस पर नई भर्ती लीजिए। एक भी गलत आदमी नहीं जाएगा और एक भी निरपराध बच्चे का हक नहीं मारा जाना चाहिए। ये मुहिम है हमारी और इसको हम लेकर के लीड करेंगे। और आपको पता है कि अगर हम कह रहे हैं कि लीड करेंगे तो आप सबके साथ लीड करेंगे और हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों का जो है ना हत्या हुआ है, उनके सपनों का। सरकार हर तरीके से, अब तो ये है कि इसको आपको भूलना नहीं है, ये हमें चेक करते रहना। और जैसे इसके प्रॉपर सबूत मिलेंगे हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में, अगर सरकार एग्जाम रद्द नहीं करेगी तो हम लोग पटना उच्च न्यायालय में इसकी याचिका डाल देंगे कि इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी सरकार इस एग्जाम को रद्द नहीं कर रही है। तो इस पर आपको टिके रहना है, इससे भूलिएगा मत, क्योंकि ये आप ही का हिस्सा है जो ये लोगों ने, चोरों ने मारा है, सरकार के घटिया तंत्र ने मारा है। और जो ये नकल लोगों ने किया है, ये आपकी नौकरी खाए हैं। आपके घर में आज खुशी होनी चाहिए, वो कहीं और हो रही है और गलत तरीके से हो रही है। मैं उन साथियों के खिलाफ नहीं हूं जिनका एग्जाम अच्छे से हुआ है, वो आराम से टीचर बने। आप बिल्कुल, आपकी मेहनत है, आपकी नौकरी है और मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन वो लोग जो गड़बड़ी से आ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि प्रसन्न रहें, हम आपके साथ ना थे, ना हैं, ना होंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जहां भी होगा, जो भी लीगल इंटरकोर्स होगा, हम वो करेंगे। अब आ जाते हैं आपके TRE 3 के एग्जाम पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम कब हो रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पेपर कमेटी थी वो डिसफंक्शन कर दी गई है। मतलब जिस कमेटी ने आपका पेपर बनाया था वो डिसफंक्शन कर दिया। अब आपकी नई कमेटी बनाई जाएगी। नई कमेटी शिक्षा विभाग की अहम बैठक जो है वो 3 अप्रैल को है, उसके बाद बनेगी। तो अब नई पेपर कमेटी बनेगी जो आपका पेपर बनाएगी और पेपर बनाने के बाद फिर एक एग्जाम का डेट डिसाइड होगा। तो पहले पेपर कमेटी बनेगी तब एग्जाम। तो अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ये बात आप समझिए। इलेक्शन पूरा होने तक आपका एग्जाम नहीं होगा। हाँ, आप लोग पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अब चाक चौबंद व्यवस्था अगर होती है तो आपको मेरिट के दम पे ही आपकी नौकरी मिलेगी और पेपर का लेवल भी बढ़ सकता है, क्योंकि नई कमेटी जो आएगी वो हो सकता है कि पेपर थोड़ा टफ बनाए। जैसे ही कमेटी का गठन होगा मैं आपको आकर के बता दूंगा। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसी को लेकर के याचिका मूव करने की बात की जा रही है। हालांकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार ईओए की TRE 2 का जो सबूत है, एविडेंस है, क्या क्या लेकर के आ रही है, उसकी क्या रिपोर्ट आ रही है, जैसे उसका इंतजार हो रहा है। अगर आप लोग के पास भी कोई एविडेंस है, आप लोग बिल्कुल आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर जाकर के आप बिना अपना नाम बताए वहां सबमिट कर सकते हैं। उन दस्तावेजों की जांच होगी, सत्य होगा तो अपराधी पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये याचिका मूव की जाएगी।
तो वैसे भी अभी चुनाव का समय चल रहा है, आपको पता है कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में कोई नई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती है कोई भी सरकार, इसलिए भी आपका एग्ज़ाम अब इलेक्शन तक नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अभी जो भी आपको कह रहे हैं एग्ज़ाम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत खबर है। पेपर कमेटी का गठन होते ही मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। हाँ, आप लोग कहेंगे तो इस बात का दबाव, इस बात का प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी TRE 3 की भर्ती की जाए, और साथ ही जितनी जगह पर गड़बड़ी हुई है, चाहे वो TRE 1 हो या 2 हो, उन लोगों को हटा करके उनके ऊपर आवश्यक लीगल कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पदों को भी TRE 3 में जोड़कर एक बड़ी भर्ती जाए और इसमें हर ईमानदार बच्चा जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए जो है TRE 2 का TRE 3 का एग्जाम कब होगा उसको लेकर के ये सूचना है। जैसे ही कोई और सूचना आएगी मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा। आपको पता है कि जानकारी तो आपको यहीं से मिलेगी। मिलता हूं, प्रणाम।